आत्मा की अवधारणा पर आधारित यह कहानी थोड़ी विस्तार में दी गई है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू ईमानदार, मेहनती और नेकदिल इंसान था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह संतुष्ट और खुशमिजाज था। रामू अपने परिवार के साथ मिलकर खेतों में काम करता और खेती से प्राप्त अन्न से अपने परिवार का पेट भरता था। गांव में उसका सम्मान था और लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। एक दिन रामू की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। रामू की मौत से उसका परिवार और गांव के लोग बहुत दुखी हो गए। सबने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन रामू की आत्मा गांव में ही भटकने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह मर चुका है और उसे यह भी एहसास नहीं हो पा रहा था कि अब वह अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। रामू की आत्मा गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास अक्सर बैठी रहती और अपने परिवार की चिंता में डूबी रहती। उसे यह देखकर बहुत तकलीफ होती थी कि उसकी पत्नी और बच्चे अब कैसे गुजारा करेंगे। कुछ गांव के लोग उसके खेत को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसकी आत्मा और भी बेचैन हो गई। उसे लगता था कि जब तक वह अपने परिवार की मदद नहीं कर पाता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। रामू की आत्मा ने कई बार अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जीवित लोग उसे देख या सुन नहीं पाते थे। इस बीच गांव में एक साधु आए, जिनकी दूरदर्शिता और अध्यात्म में गहरी रुचि थी। साधु ने महसूस किया कि उस गांव में किसी की आत्मा भटक रही है। उन्होंने गांव वालों से बात की और अंततः पीपल के पेड़ के पास जाकर रामू की आत्मा से संवाद किया। साधु ने रामू की आत्मा को समझाया कि मृत्यु के बाद शरीर और संसार के बंधनों को छोड़कर आत्मा को शांति की ओर जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह संसार अस्थायी है और आत्मा का असली उद्देश्य परमात्मा से मिलन है। तुम इस दुनिया में अपने परिवार के प्रति मोह में बंधे हुए हो, लेकिन जब तक तुम इस मोह को नहीं छोड़ोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। रामू की आत्मा ने साधु की बात ध्यान से सुनी और सोचा कि साधु सच कह रहे हैं। वह देख सकता था कि उसकी चिंता से उसका कोई परिवार और भी कमज़ोर हो रहा है। साधु ने उसे यह भी बताया कि जब आत्मा मोह और बंधनों को छोड़ देती है, तो वह ईश्वर की कृपा से अपने परिजनों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकती है। रामू की आत्मा ने धीरे धीरे यह स्वीकार किया कि अब उसका इस संसार में कोई काम नहीं है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके परिवार को सुख और सुरक्षा प्रदान करे। उसने अपने परिवार की चिंता छोड़ दी और अपनी आत्मा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद रामू की आत्मा को शांति मिली और वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। इस कहानी का संदेश यह है कि आत्मा शाश्वत होती है और उसका अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलन है। जीवन के बंधनों और मोह को छोड़कर ही आत्मा को सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। संसार में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अंततः परमात्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब